किताबी ज्ञान जो किताबों में दी गई जानकारियां हैं, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्टूडेंट लाइफ में सीखनी होती हैं, जाननी होती हैं। एंड दैट कैन बी टॉट बाय योर टीचर टू यू ऑल। और वो चीज़ आपके टीचर के द्वारा ही आपको बताई जानी है ना। जैसे मैंने पहले भी बीच बीच में हम अपने सारे क्लासेस में आपको बताते रहते हैं। हाँ, हम हमेशा 5 मिनट 10 मिनट इस पर लेते हैं कि हाँ, बच्चों में जो है पढ़ाई के प्रति जागरूकता का पाठ पहले बताया जाए, पहले पढ़ाया जाए। ठीक है, फिर जो किताबी ज्ञान की बातें हैं वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं, स्वतः ही आ जाती हैं। हाँ, तो बच्चों में जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, ये भाव पैदा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। कि ये जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इस शिक्षा का मूल भाव क्या है, क्यों कर रहे हैं, है ना। इससे और क्या हमको फायदे होने। तो किताबी ज्ञान 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, ये तो सीखना ही है आपको। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि एजुकेशन से हम केवल किताबी ज्ञान, जो बुकिश नॉलेज है, केवल उसी पर निर्भर न रह करके और भी बहुत सारे जीवन में जीवन को अच्छा करने, देश को अच्छा करने, समाज को अच्छा करने के पाठ पढ़ें, है ना। उसी में वो बातें आती हैं कि हमारे अंदर आत्मोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया जाए, हमारे अंदर आत्मोत्सर्ग की भावना पैदा हो, है ना, समर्पण की भावना पैदा हो, है ना, कर्तव्य निष्ठा हो, हाँ, अपने कर्तव्य के प्रति नियमितता हो, रेगुलरिटी इन आवर ड्यूटीज़ हो। हमारी जो ड्यूटी है, जस्ट लाइक आप लोगों की जो ड्यूटी है कि यू आर लिविंग अ स्टूडेंट लाइफ, एक आप छात्र जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो इस छात्र जीवन में क्या क्या और चीज़ें ज़रूरी हैं जो सीखना है आपको, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति, यानी जो पढ़ने का जो आपका कर्तव्य है, स्कूल रेगुलर टाइमली स्कूल पहुंचने का जो कर्तव्य है, अनुशासन में रहने का जो कर्तव्य है, ये सीखें। तो अनुशासन का पाठ छात्रों में होना चाहिए। हाँ, अनुशासन की भावना हो, समयबद्धता की भावना हो, है ना, कि उनको पता हो कि हाँ, इतने टाइम पर हमको स्कूल पहुंचना होता है, इतने टाइम पर ये पीरियड लगता है, ये पीरियड लगता है, और सारे पीरियड्स को हमको अटेंटिवली देखना है ना। उनको बड़े ध्यान मग्न होकर के ध्यान से चीज़ों को समझना है, सीखना है ना। देखिए, एजुकेशन डज नॉट मीन टू टीच पीपल व्हाट दे डू नॉट नो, इट मीन्स टू टीच पीपल व्हाट दे डू नॉट बिहेव। माने एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि केवल किसी को ये बताया जाए कि वो क्या नहीं जानता है। शिक्षा के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, बुकिश नॉलेज से हमको वो जानकारियाँ मिलती हैं जो हम नहीं जानते हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि क्या क्या चीज़ें हमें अपने बिहेवियर में लाना है ना। यानी बिहेवियरल चेंज जो है वो हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा हमारे अंदर व्यवहारिक परिवर्तन नहीं लाती है, हमारे अंदर व्यवहारों में परिवर्तन नहीं लाती है, तो वो शिक्षा अपने संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैं इस तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, है ना। तो आपको कर्तव्य निष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए, अनुशासन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, है कि नहीं, और उसी के साथ साथ ईमानदारी का भाव होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें शिक्षा ही हमें दे सकती है ना, शिक्षा के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद आत्मोत्सर्ग की भावना, समर्पण की भावना, है ना। किसी भी कार्य में, जिस कार्य को हम करने के लिए चले हैं, उसमें फुल डिवोशन, है ना, 100% डिवोशन, है ना। अपना जितना भी आपकी अपनी क्षमता है, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी जितनी भी है, वो संपूर्ण आप उसमें दे रहे हैं, उसका बेस्ट दे रहे हैं। हाँ, तो ये सारी भावना आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, आपके अंदर समाहित होनी चाहिए, है नहीं। उसके अतिरिक्त देश सेवा, है ना, सारे हमारे कर्तव्यों का जो अंतिम परिणति है वो देश सेवा और समाज सेवा के रूप में आनी चाहिए, है ना।
हम जितना भी कार्य करते हैं, अपना विकास करते हैं, आत्मोत्सर्ग करते हैं, समर्पण की भावना लाते हैं, ईमानदारी अनुशासन की भावना लाते हैं, कर्तव्य निष्ठा लाते हैं, समयबद्धता अपने अंदर लाते हैं, ये सारी जो क्वालिटीज़ जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर आए, इनका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम इन सारी एबिलिटीज़ का, क्षमताओं का, है ना, वो चाहे हमारी शारीरिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो, है ना, इन सारी क्षमताओं का हम अपने देश की सेवा में, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री एंड इन द सर्विस ऑफ आवर सोसाइटी, है ना, हम अपने समाज की सेवा में या अपने देश की सेवा में लगाएं। मेन जो उद्देश्य है वो यही है हमारा। तो हर किसी को ये सीखना जरूरी है ना, पढ़ाई के साथ साथ, है ना, किताबी ज्ञान के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है ना, हमें ये सारे भाव हमारे अंदर आने चाहिए, हमारे चरित्र में आने चाहिए, हमारे व्यवहार में आने चाहिए, है ना। और ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा के ही माध्यम से मिलती है। भाई एजुकेशन के बारे में कहा जाता है कि एजुकेशन एलोन कैन एम्पावर द मैन। अकेले शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति को या पूरे मानव प्रजाति को शक्तिशाली बना सकती है ना, मजबूत बना सकती है ना। तो इसलिए भी हमें शिक्षा ग्रहण करना है और मजबूती अपने अंदर लाना है, और ताकि हम अपना सो दैट वी कैन सर्व आवर कंट्री, वी कैन सर्व आवर सोसाइटी, एंड वी कैन सर्व आवर फैमिली एंड सर्व आवर सेल्फ टू। हम जो है अपने को भी, अपनी भी सेवा कर सके, परिवार की भी, समाज की भी, देश की भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि टीचर्स अगर ड्यूटी पर हैं तो भी क्लासेस चलाए जाएं, और इसलिए चलाए जाएं कि अगर जितना कवर हो सकेगा हम लोगों से विषय के और चीज़ें वो कवर की जाएंगी, है ना। उसके अतिरिक्त बच्चों के अंदर वो सारे भाव पैदा करने की शिक्षा दी जाएगी, है ना। वो कम से कम बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगी, है ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सीखना, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग जो है किताबों पर भी कंसंट्रेट करेंगे, जो चीज़ें समझनी है, वो सीखनी है, उसे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमारी सारी शिक्षा, जितना भी हमने किताबी ज्ञान हासिल किया है ना, वो लर्निंग में चेंज नहीं हुआ, है ना। केवल हमने उसे याद कर लिया, रट लिया, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, उससे संबंधित सवालों के हल बता दिए, तो केवल इतना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जो कुछ भी हमने ज्ञान अर्जित किया है ना शिक्षा के माध्यम से, वो सारा ज्ञान जब तक लर्निंग में चेंज नहीं हुआ, है ना, जब तक वो व्यवहार में नहीं आया, हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में नहीं आया, है ना, हमारे प्रायोगिक अनुभव में नहीं आया, डेली वे लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तब तक वह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है ना। आप रूल्स ऑफ द रोड में पढ़ते हैं कि हाँ, आपको कीप योर राइट हैंड ऑलवेज गोइंग ऑन द बिजी रोड और ऑन द रोड। रोड पे चलते हुए आप जो है हमेशा राइट साइड में रहें। कीप योर लेफ्ट है ना, सॉरी, हाँ, कीप योर लेफ्ट वेन एवर यू आर गोइंग ऑन द रोड्स। जब रोड पर चल रहे हैं तो आप अपने बाएं रहें। आपने नियम में पढ़ा, पर आप यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रूल, आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, देन दिस इज जस्ट लाइक अ नॉलेज, अ ट्रिफिल नॉलेज, एन अनयूजफुल नॉलेज यू कैन से। एक जो है अप्रायोगिक नॉलेज है, अनुपयुक्त नॉलेज है यहाँ पर, है ना। आपने पढ़ा, आपने सीखा, और उसे जीवन में उतार नहीं रहे हैं। हाँ, आपको कहा जा रहा है कि रोड पर चलते समय हमेशा बाएं चलना चाहिए अपने, हाँ, और आप अपने राइट चल रहे हैं। हाँ, तो ये हो गई लर्निंग कि कोई उसको पढ़ा, जाना ज्ञान के रूप में, और वो उसे व्यवहार में ला रहा। दिस इज लर्निंग। और आप पढ़ रहे हैं, ज्ञान में है, आपके दिमाग में है कि यार हमेशा रोड पर दाहिने बाएं रहना चाहिए,
और आप दाएं साइड से चल रहे हैं, है ना, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, वहाँ एक्सीडेंट्स के चांसेस होंगे। तो वहीं टू मेक यू सेफ फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट्स, आपको रोड एक्सीडेंट से सेफ करने के लिए ही ये रूल्स, देयर आर यू कैन से रूल्स ऑफ द रोड दैट हैज़ बीन टॉट टू यू इन द लेसन 2 एंड बाय योर गार्जियंस, योर पेरेंट्स एंड बाय योर टीचर्स टू। आपके टीचर्स के द्वारा भी, पेरेंट्स के द्वारा भी, किताबों के द्वारा भी बताया जा रहा है। हाँ, बट यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट रूल्स। इफ, यदि आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो देयर मे बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स विच यू हैव टू मीट इन योर लाइफ, है कि नहीं? तो ये सारी बातें हमें सीखना है, ये भी हमें देखना है। तो एजुकेशन को हमें लर्निंग में चेंज करना है। लर्निंग मीन्स सीखना, सीखना मीन्स उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लाना है ना, उसको प्रैक्टिस में लाना है, अभ्यास में लाना है ना। योर नॉलेज मस्ट बी कंसिस्टेड इन योर हैबिट्स, आपका ज्ञान आपकी आदतों में शामिल होना चाहिए, है ना, आपकी हैबिट में, आपके कैरेक्टर में वो चीज़ें आनी चाहिए, तब वो ज्ञान जो है असल रूप में ज्ञान के रूप में काम कर रहा है। इसमें और जितने भी महान लोग हुए हैं, है ना, वो सभी लोग इन्हीं आदर्शों पर, इन्हीं मूल्यों पर, है ना, इन्हीं प्रतिमानों पर चल करके हुए हैं, है कि नहीं? वो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे, ईमानदार रहे अपने जीवन और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहे, है कि नहीं? समाज के प्रति ईमानदार रहे, देश के प्रति ईमानदार रहे, है कि नहीं? वो हमेशा जो है समयबद्धता उनके अंदर रही, नियमितता रही, रेगुलरिटी इन देयर वर्क रहे, वो हमेशा अपने कार्यों में जो है रेगुलर रहे, नियमित रहे, है कि नहीं? डिवोशन का भाव उनके अंदर रहा। अब आप छात्र जीवन जी रहे हैं और आप छात्र जीवन के अंतर्गत जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों के प्रति फुल डिवोशन नहीं है, है ना। कंसंट्रेशन इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल। कंसंट्रेशन का होना माने ध्यान केंद्रित करके चीज़ों को देखना विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ, ये एक अलग से महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हर छात्र को अपनाना जरूरी है कि नहीं? अनुशासन और उसके साथ कंसंट्रेशन। हाँ, द मोर यू विल कंसंट्रेट योर सेल्फ इन द क्लासेस, द मोर यू विल गेन, द मोर यू विल ऑब्जर्व द नॉलेज, द मोर यू विल you can say skilled yourself in that knowledge। जितना ही ज़्यादा आप क्लासेस में कंसंट्रेट करते हो, जितना ही ज़्यादा आप क्लासेस में ध्यान केंद्रित करके रखते हो, है ना, व्हाट योर टीचर इज गोइंग टू टीच यू, जो भी आपका टीचर आपको टीच करने जा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, वो सारी चीज़ें विथ फुल ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन यू आर टेकिंग इट। आप उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ ले रहे हैं। Without discipline, you can't expect yourself to be concentrated in that teaching of that teacher in your class। बिना डिसिप्लिन के तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन is the primary necessary thing for you all to be concentrated in the classes। क्लासेस में कंसंट्रेट करने के लिए सबसे जरूरी है कि डिसिप्लिन में रहें, है कि नहीं? जब तक आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहेंगे क्लासेस में, तब तक आप अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो डिसिप्लिन में रहना, फिर उससे जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो ये एकदम रेसिप्रोकल रिलेशन है कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। हाँ, the more you will concentrate yourself, the more you will be disciplined yourself, the more you will concentrate yourself। ज़्यादा से ज़्यादा आप जब अनुशासित रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा?
टीचर आपको पढ़ा रहा है, हाँ, बातें बताया जा रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें जो ज्ञान से रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, वो बताया जा रहा, पर यू आर बिजी इन डूइंग अननेसेसरी थिंग्स, है ना, अननेसेसरी वर्क्स इन योर क्लासेस. यू आर टॉकिंग टू योर नियर बाई स्टूडेंट, हाँ, यू आर थिंकिंग समथिंग unnecessary thing in your mind, है ना, you are not fully presented in that class with full of your mind. आप पूरी तरह से पूरे मस्तिष्क के साथ उस क्लास में उपस्थित नहीं हो, आपके ध्यान में कुछ और चीज़ें चल रही हैं. हाँ, क्लास में तो आप हैं, फिजिकली यू आर प्रेजेंटेड इन द क्लास, है ना, आप क्लास में तो उपस्थित हैं, पर मेंटली आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, है ना, या अननेसेसरी चीज़ों पर आप डिस्कस कर रहे हैं अपने नियर बाई स्टूडेंट से, अपने पास में बैठे हुए स्टूडेंट से, तो यू कांट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी कंसंट्रेटेड इन क्लास. तो आप उस क्लास में अपने को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते आप, है कि नहीं. तो वेन एवर योर टीचर इज गोइंग टू टीच यू एनीथिंग रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और रिलेटेड टू योर लाइफ, related to anything, teacher has a very important role in for you all, that he is only a man to solve every type of the problems you have in your life. आपकी हर प्रकार की समस्याओं का सलूशन वो बताता है कि नहीं, जीवन को अच्छा करने का सलूशन, है ना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर लाइफ, प्रॉब्लम्स यू कैन से the ways how you can upgrade your you can say life, कैसे आप अपने जीवन को अपग्रेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ये टीचर के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती हैं, है कि नहीं. एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर बुक्स, रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट्स इज यू कैन से ऑलरेडी सॉल्व्ड बाय द टीचर टू यू ऑल. वो तो सारे टीचर्स जो है आपको जो बुकिस प्रॉब्लम्स हैं, जो किताबी समस्याएं हैं, वो तो सॉल्व करते ही करते हैं, है कि नहीं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा